चलो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1। ठीक है, मल्टीपल भी रूल सेम है और हम लोग ने कल पढ़ लिए थे रेशनल नंबर्स का सम पढ़ लिया था, 2 रेशनल का, 2 परिमेय संख्याओं का योग पढ़ लिया था और 2 परिमेय संख्याओं का हमने घटाना भी पढ़ लिया था। आज सीखते हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक, मान लो कोई 2 परिमेय संख्या है P/Q, R/S। ठीक, इस तरीके की 2 परिमेय संख्या मान लो। अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, इनका गुणा करवाना तो किस तरीके से करोगे? मान लो 5/3, 7/4 कंपेयर कर लो। तो देखो यहाँ से हम फार्मूला बना लेते हैं। इसका फार्मूला होगा P/Q मल्टीपल R/S। सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? P मल्टीपल R/Q मल्टीपल S। ठीक, सिंपल। तो कंपेयर कर लो। P का मान 5 है और R का मान 3 है। ठीक है, क्लियर। Q का मान 3 है और S का मान 4 है। तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 4 तेई 12। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ऐसे कर सकते हैं 3 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। जब हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं मान लो P/Q, R/S तथा N/M। सेम प्रोसेस रहेगा। कोई एग्जांपल मान लो यहाँ पे 6/5, 7/3, 8/5। ठीक, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीपल करवा देना आपको और नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले मल्टीपल करवा दो। 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सते 56 मल्टीपल 6, 5 तेई 15 मल्टीपल 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 6 रंग 36, हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33 बटे 15 पना 75। ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, पहले देख लो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल किस तरीके से करना। माना 2 परिमेय संख्या P/Q, R/S। ठीक, उनका गुणन करना है P/Q मल्टीपल R/S। ठीक, क्लियर। इस तरीके से तो ये हो जाएगा P मल्टीपल R/Q मल्टीपल S। सिंपल। फिर आगे एग्जाम्पल हमने क्या लिया 5/3, 7/4। उससे पहले क्या करने वाले हैं, फार्मूले पर ही रख दो। P का मान 5 है और R का मान 7 है। तो इसका गुणा करवाओगे 5 सते 35। ठीक, Q का मान कितना है 3 है और S का मान 4 है। तो 3 चौको 12। ये 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल था। अगला हमने मान लिया 3 परिमेय संख्याओं का गुणन। माना 3 परिमेय संख्याएं P/Q, R/S, N/M। एग्जाम्पल एक ले लिया 6/5, 7/3, 8/5। हमने क्या किया, कंपेयर किया P, R और N का। P का मान 6 है, R का मान 7 है और N का मान 8 है। ठीक, Q का मान 5 है, S का मान 3 है, M का मान 5 है। चाहता तो हम इस तरीके से फार्मूले लिख सकते थे पर कोई फ़ायदा नहीं रटवाने से। आप घर पे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे सिंपल है। ठीक, मल्टीपल कर दिया 8 सते 56, 6 का मल्टीपल इस यहाँ करवाएंगे, फिर 15 पना यहाँ 5 तेई 15, फिर लास्ट में 5 का मल्टीपल करवाना है 15 पना 75 और 56 का गुणा 6 में करवाया तो कितना आ गया 336/75। ठीक है, तो इस तरीके से 2 परिमेय संख्या गुणनफल, 3 परिमेय संख्या गुणनफल हमने करना सीख लिया। अगला एक और बाकी है 2 परिमेय संख्याओं का भागफल या 3 परिमेय संख्याओं का भागफल। तो भागफल देने का फार्मूला देख लो। ठीक है, और उस पर 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1। ठीक है, रब कर दें, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर।
आगे देख सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का भागफल। ठीक, तो देखो भागफल करने का तरीका सिंपल फार्मूला होता है, यहाँ पे हम सीधे सूत्र लिखते हैं। ठीक है, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हैं। मान लो P/Q, ठीक, डिवाइड R/S। तो इस तरीके की दो परिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे हम, मान लो 5/7 कॉमा 8/3। ठीक, क्लियर। तो कंपेयर की P/Q डिवाइड R/S, यहाँ P/Q और R/S। ठीक, तो कंपेयर करने का मतलब क्या, सीधे यहाँ पे मान नहीं रखना, पहले इसको चेंज कर लेना है। देखो ये जो डिजिट है P/Q सेम रहेगा, यहाँ डिवाइड का हट के सिर्फ मल्टीपल आ जाएगा साइन, और S है ये न्यूमरेटर है, ये मतलब ये अंश है ऊपर और ये हर है, तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा S/R। बस आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे P/Q बराबर दिया गया है 5/7 और R/S बराबर दिया गया है 8/3। ठीक, तो यहाँ पे S का मान कितना हो जाएगा 3, R का मान 8, P/Q का मान कितना 5/7। ठीक, मल्टीपल R का मान है 8 और S का मान है यहाँ पे 3 और R का मान है 8। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है 5 तिहाई 15, 8 सते 56। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो दो परिमेय संख्याओं का भागफल इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर। अगर देखो तीन परिमेय संख्याओं सेम होगा, प्रोसेस सही है। फार्मूला क्या लिखना है तीन परिमेय संख्याओं का, यहाँ लिख सकते हो आप, साइड में चिपका देता हूँ मैं। तीन परिमेय संख्याएं दी गई जैसे P/Q कॉमा R/S कॉमा N/M। तो सेम है कि पहला तो ये रहेगा P/Q डिवाइड R/S डिवाइड N/M, ये डिवाइडेशन पार्ट है। ठीक, तो डिवाइडेशन का मतलब क्या होता है, इसका ये डिवाइडेशन ऐसे होता चला जाएगा, तो इसका फार्मूला सीधे निकल के आ जाता है आपका P/Q मल्टीपल S/R मल्टीपल M/N। ठीक, तो ये फार्मूला आपका निकल के सीधे आ जाता है राइट आंसर। ठीक, तो और कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करना सीखो। देखो कंपेयर जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स कंपेयर करना जरूरी है। ठीक, और ये हमारी 4 संक्रियाएं थी। ठीक है ना, 4 संक्रियाएं थी जो, और देखो वीडियो जब देख रहे हो तो पहले प्लेलिस्ट देखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से देखना है, ये तो समझ में नहीं आएगा। पहले हमने क्या सीखा, जोड़ सीखा, बाद में घटाना सीखा, ठीक, फिर गुणा करना सीखा, फिर भाग सीखा। तो ये हमारी 4 संक्रियाएं थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A। जितनी भी प्रश्नावली होंगी मैं सारी करवा दूंगा। ये आपकी बालाजी की बुक है क्लास 8 की। ठीक, और अच्छे से क्लियर करना आपको, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख अपनी बात करते हैं किताब की। ठीक है, तो किताब में आज हम लोग बिल्कुल टॉपिक्स बाय टॉपिक्स PDF सहित आपको क्या होगी, टेलीग्राम एक चैनल आता है, टेलीग्राम लिंक डाउनलोड करवाइए, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पर आप हाय मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपको थंबनेल पे दिखाई देता है, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप पे PDF प्रोवाइड की जाएंगी क्वेश्चन सहित। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन भेज दूँगा, उनके मतलब जो क्वेश्चन होता है मैं क्वेश्चन पूरे सेंड कर दूंगा और आपको आंसर बोर्ड पर मिलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, आपको बुक्स भी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक, तो पहली एक्सरसाइज है परिमेय संख्याओं पर आधारित। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज अभ्यास 1। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 1A। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा और सिंपल तरीके से बताऊंगा, जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते, भाग कैसे करते, जैसे एक्सरसाइज में आते जाएंगे सवाल वैसे मैं सारे बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल कीजिएगा। पहली हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन की है सरल
कीजिए। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न है 4/5 प्लस माइनस का 2/5। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन, आपको नोट करना है मेरे साथ। -4/5 माइनस का ये भी है, बीच में प्लस लगा देना है, 2/-5। ठीक है, ये आपको सिंपल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रश्नावली 1A में ये 2 सवाल हैं। तो आपको क्या करना, सिंपल है, देखो हर समान है ना, यहाँ पर देखो हर समान है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब हर समान होते हैं तो इसको हर को ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को अगर प्लस है तो प्लस लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। 4 - 2/5, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2/5। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं, सेकंड नंबर। देखो ये माइनस का ऊपर है, ये नीचे प्लस का, तो ये माइनस प्लस ऊपर से कट जाएगा तो आ जाएगा 4/5, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 2/-5। अब देखो हमेशा एक तरीका होता है, फार्मूला होता है, इस सवाल में जो फार्मूला लगेगा आपका सूत्र अलग से, अगर किसी को पता है तो बताना, नहीं पता है तो ठीक, कोई बात नहीं। हमेशा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब का होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो इस पर फार्मूला लगता है A/B मल्टीपल m। तो देखो हमेशा हर जो होता है वो कैसा रहना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। अंश भले निगेटिव हो सकता है बट हर जो होना चाहिए वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2/5 है माइनस का, -1 मल्टीपल -1 कर दिया हमने, यहाँ पे मान लिया m बराबर -1। ठीक, समझो ये क्वेश्चन था, माइनस माइनस काट दिया, बच्चा 4/5, प्लस है प्लस कर दिया। ठीक, ऊपर है 2/-5, 2/-5। ठीक, सूत्र हमारा होता है A/B मल्टीपल m। ठीक, ये सूत्र होता है। पर हमने सीखा क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब होता है अंश बटे हर में जब कोई संख्या होती है तो हर को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ना कि निगेटिव रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो अंश होता है वो हमेशा ऑलवेज निगेटिव ही रहता है। तो आपको क्या करना है, A/B मल्टीपल m, हमने मान लिया m बराबर -1। अब यहाँ पे जब माइनस का मल्टीपल करा देंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 2/5, ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो हम क्या करते हैं, सीधे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4/5, प्लस है प्लस लगा दिया, माइनस का 2 और नीचे है 5। तो देखो सेम है, हर समान है, 5 ऊपर हो जाएगा 4 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक, देखो दोनों का राइट आंसर है। ठीक, कंपेयर दोनों से किया और दोनों का ही आंसर सेम है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो दोनों सवाल ही सेम थे और दोनों सवाल का आंसर भी सेम आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हर का लासा लेकर सरल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हर का लासा लेकर सॉल्व करना। अभी हम सिंपल सरल कर रहे थे, हमने बताया था कि लासा विधि से भी कर सकते हैं, फार्मूले की वजह से करते हैं। ये कैसा था, सेम प्रोसेस था फार्मूला वाला। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा और मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो सेम है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि हर की मदद से सॉल्व करें, है ना, तो इसे हम रब कर देते हैं। देखो 2 सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हर का लासा लेकर सरल करें। अब हमें क्या करना है, हर का लासा लेकर सॉल्व करना है। ठीक है ना, हर का लासा लेकर सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन दे रहा है 5/12, ठीक है, प्लस माइनस का 7/16। ठीक, क्लियर। तो ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है -3/16
माइनस का 11, फिर है हमारा अगला क्वेश्चन प्लस का माइनस का 4/33। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें क्या करना, हर का लासा लेके सॉल्व करना। मैंने जब पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में आपको फार्मूले से ही बताया था और लासा किस तरीके लेते वो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आपको क्या करना है, लासा लेना है 12 और 16 का। तो देखो लासा लेने का तरीका क्या है, साइड में ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से करेंगे भाग, क्योंकि सबसे छोटा 2 ही से करते हैं, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, ऐसे करते हैं। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 3 से जाएगा नहीं तो उसको सेम उतार लो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, लासा इसका कितना आएगा आपको यहाँ बताना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होता है 48। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक, क्या किया, सिंपल मल्टीपल किया इनका। लास्ट हम क्या करते हैं, मल्टीपल। फिर से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो लासा कितना आ गया 48। सिंपल है, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 48 को ऐसे लिख लेंगे और 48 को फिर हम यहाँ लिखेंगे, भाग किसका करेंगे 12 का और गुणा किसका करेंगे यहाँ पे 5 का। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बट यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ लिखेंगे 48 डिवाइड 16 गुणे 7। ठीक, सिंपल। लासा कितना लिया 48 और भाग किसका किया 12 का, गुणा किसका किया 5 का, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, 48 में भाग किसका किया 16 का, गुणा करना है 7 का, गुणा कर दिया। अब देखो 12 चौको 48 होता है, गुणा लिखा है, गुणा हो जाएगा 4, 4 गुणे 5 माइनस 16 दूनी 32, 16 त्याई 48, 3 गुणे 7 बटे 48। ठीक, 4 पंचे 20 माइनस 7 त्याई 21 बटे 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बटे 48। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा लासा विधि से। ठीक, हर का लासा लेकर हमें सॉल्व करना था। देखो माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ा कौन है 20, यहाँ पे 20 है प्लस का और माइनस का 21 है। बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है उसी का ही साइन आता है। तो -21 बड़ा है ना 20 से, घट गया माइनस का आ गया साइन। ठीक, ऐसे इसको करना है। अब आपको पता है ये माइनस ऊपर है नीचे माइनस है, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये कट जाएगा। सिंपल है, लासा लेना हमें 11 और 33 का। तो मैंने बताया कि 11 और 33 लासा किस तरह लेंगे, 11 लिख लेंगे इधर कॉमा 33। अब हमें पता है कि 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 11 है, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, 3 के भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। पर हाँ एक चीज़ से जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से चला जाएगा, क्योंकि 3 एक कम 3। ठीक, फिर करेंगे 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, तो गुणा कितना हो जाएगा 11 त्याई 33। तो इसका लासा आ जाएगा 11 त्याई 33। अब देखो लासा आ गया तो सिंपल है, सीधे लिखेंगे नीचे यहाँ पे अपना 33। ठीक, फिर 33 है, 33 का डिवाइड करेंगे 11 से, गुणे में लिख देंगे 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 33 डिवाइड 33 गुणे 4। ठीक, तो 11 त्याई 33 मल्टीपल 3 माइनस 33 एक कम 33 मल्टीपल 4 बटे 33। तो 3 त्रिका 9, 4 एक कम 4, तो 9 में 4 जाएगा, बचेगा 5 बटे 33। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सीखा हर का लासा लेना। ठीक, पहला सवाल ये देखिए सिंपल है, दूसरा सवाल भी उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो
कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करिए, ठीक है। आपको व्हाट्सअप पे ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मान ज्ञात कीजिएगा। मान ज्ञात कीजिए। देखो अगला है मान ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली 1A खत्म हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं है। 2 प्लस माइनस का 11/9, ठीक। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है हमारा माइनस का 3 प्लस का माइनस का 2/-3। अब आप वो पैड लीजिएगा, फिर फिजिक्स का ज्ञान दीजिएगा उसमें, है ना। पैड से ही फिजिक्स आएगी, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल उसी के वही लेना है। फ़ोटो को PDF से स्कैन कर लेना है और उसी को स्क्रीन पर साइड में एक पेज रखना, वाइट पेज, वीडियो को पुश करना, साइड में एक पेज निकाल लेना, बस उसी पे समझा देना है, फिर उसी पे पूरा लिख देना, क्योंकि बोर्ड पे ना मजा आएगी साइंस ना। ऐसा नहीं, मजा नहीं आएगी, टाइम यूज होगा, टाइम टेकन हो जाएगा, पढ़ाने में मजा आता है, पर टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम तो अपने पास बहुत नहीं, इंग्लिश मीडियम मजा तो आता है बच्चों को पढ़ने में बस। अब इसे देखो मान ज्ञात करना है, तो देखो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, लासा विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 और 9 का लासा लेंगे, तो सिंपल है, 1 और 9 का लासा लोगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 एक कम 9 ही होता है, ठीक। तो सिंपल ऐसे लिख लो 9 यहाँ पे, और यहाँ पर 9 का भाग करोगे 1 में, 9 पे भाग किया 1 का, गुणा कर देंगे 2 का, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक। 9 का भाग किया 9 पे, गुणा कर दिया 11, ठीक। तो 1 का भाग करोगे 9 पे तो 9 ही आएगा, गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 9 एकम 9 गुणे 11/9, तो 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11/9, तो ये आ जाएगा 7/9 आंसर, ठीक है। सिंपल लासा लेना, 1 और 9 का हमने लासा ले लिया, ठीक है। जब लासा 9 आ गया तो 1 का भाग किया 9 में, गुणा कर दिया 2 का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक। 9 का भाग कर दिया 9 में, गुणा कर दिया 11 का, ठीक। तो आ गया 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, तो 18 में 11 गया, 7/9 आंसर आ गया। ऐसे इसको भी करना है सेकंड को। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस का 3/1 प्लस है, देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2/3। अब आपको सिंपल क्या करना, लासा लेना है 1 और 3 का, तो लासा आ जाएगा 3, तो सिंपल 3 यहाँ लिखना है, फिर 3 का डिवाइड करना है आपको 1, गुणे पे लिखना है माइनस का 3, प्लस है तो प्लस लिख देना है, माइनस होता है माइनस लिख देते, 3 का डिवाइड करना है 3 से और गुणे कर देना है 2 का, ठीक। 1 का डिवाइड 3 पे करेंगे तो आएगा 3 गुणे माइनस का 3, प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3 एकम 3 गुणे 2/3, तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 एकम 2/3, तो 9 में 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 7/3। मैंने कहा था जो बड़ा होता है उसी का ही साइन आता है, तो माइनस का 9 बड़ा है तो कितना आ जाएगा माइनस का 7/3, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन थे और 3 ही टाइप के थे, वो करवा दिए मैंने, ठीक। किस तरीके से अगली होगी वीडियो हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B पर। आज है प्रश्नावली 1A, ठीक है। तो उस पर डाल देना प्रश्नावली 1A, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होगा देखेंगे तो दूर से ही देख लेंगे प्रश्नावली 1A, ठीक, दिखाई देगी। फिर अगली होगी कल प्रश्नावली 1B, फिर अगली होगी प्रश्नावली 1C, पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसके भी, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 3 है वीडियो का, ठीक है, और प्रश्नावली 1A पूरी कंप्लीट हो गई। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर गुणा का आता है तो गुणा वाला ही बता दिया है, भाग का आता भाग का वाला ही बता दिया, पर इसमें तुम्हारा प्लस ही और माइनस वाले थे तो वो बता दिए, ठीक है।
वो भी देखो तुम्हारे 2 परिमेय संख्याओं का योग था, मैंने कहाँ तक बता दी, 3 परिमेय संख्याओं का योग और घटाना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप पे हाय मैसेज करना, आपको उस पर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।